हेलो दोस्तों। तो आप लोग बिग बॉस ओटीटी देख रहे हो कि नहीं? मैंने कल से देखना शुरू किया है। तो ये है रिव्यू एपिसोड नंबर 13 का। तो ये एपिसोड कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि ये सब लोग बैठ के ना बात कर रहे होते हैं। कौन कौन? सना, मकबूल, कृतिका, शिवानी। तो इन्होंने ना कल सना सुल्तान का ना कुछ वो सॉफ्टवेयर वगैरह हाइड कर दिया होगा, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। और सुबह फिर वो अरमान से भी आर्ग्यू करती हुई दिखती है। तो अरमान कहता है ये तो मेरे को ड्रामा ही लगता है। तो वो इन अ वे एक थोड़ी अनप्लेजेंट सी बात भी कह देती है कि ऐसे आपका बच्चा भी खो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बिकॉज एक बच्चे का कंपैरिजन आप एक सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते। उसके बाद एक दूसरे सीन में ना शिवानी एक्यूज करती है कि रणवीर को पता था उसका सॉफ्टवेयर छुपा रहे हैं। तो रणवीर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था उसका सॉफ्टवेयर छुपा रहा है, तो छुपा रहे हो तुम लोग। तो शिवानी कहती है आप तो बस उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लेते। तो रणवीर कहता है क्यों, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया जब लोग तुम कह रहे थे तुम्हारे सर में जुए हैं। तो इस तरीके की इस बात पे फिर से थोड़ा सा शिवानी भी एग्रेसिव हो जाती है। और इसके बाद नाजी और पॉलमी में कोई डिस्कशन चल रहा है पर्सनल रिलेशनशिप को लेके। तो पॉलमी और जो नाजी है वो पॉलमी की लास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने पूछा क्या क्यों हुआ ब्रेकअप। तो वो कहती है कि वो चाहता था मैं अपना काम छोड़ दूं। तो उसी बारे में उसको इन वो ये भी कह रहा है कि मैं शायद उसकी जगह होता तो मैं भी ये चाहता, बिकॉज मेरी वाइफ क्यों इतना काम करे, मतलब सिलेक्टिवली काम करे। तो गाइज आगे ना जो रणवीर है वो बिग बॉस का वो जो पर्चा आता है ना, फरमान चिट्ठी, वो पढ़ रहा है। तो उसमें यह है कि बिग बॉस कह रहा है कि इस बार ना वो रिजल्ट बदल देंगे। हमेशा तो यही होता है कि कंटेस्टेंट नॉमिनेट करते हैं, उनको वोटिंग मिलती है और उस हिसाब से इविक्शन होता है। बट अभी बिग बॉस कह रहे हैं कि अभी मेरे पास रिजल्ट आ गया है, वोटिंग लाइंस क्लोज हो चुकी हैं। और जो सबसे वीक 3 कंटेस्टेंट हैं वो हैं चंद्रिका, मुनीषा और पॉलमी। तो शायद यहाँ पे कोई ट्विस्ट आने वाला है। और इनमें से भी जो बॉटम 2 में है वो है मुनीषा और पॉलमी। तो गाइज यहाँ पे ना इन लोग के लिए हो गया है एक टास्क स्टार्ट, जो कि कुछ इस तरीके से है ना, बाहर इनके लिए एक स्टेपर रखा और एक पहाड़ सा बना रखा है, जहाँ पे जो तीनों जो हैं, जो वीक कंटेस्टेंट हैं इस टाइम पे वोटिंग के हिसाब से वो खड़े रहेंगे। और एक रखा है स्टेपर जो कि चलाना है पूरे 3 घंटे तक। तो अगर वो सिर्फ 1 घंटा चलेगा और उस बीच क्या है कि वोटिंग लाइंस खोल दी जाएंगी, तो अगर वो सिर्फ 1 घंटा चलेगा तो जो बिग बॉस है वो कंसीडर नहीं करेंगे वोटिंग ट्रेंड्स। 2 घंटे अगर चलाते हैं उसे अदर कंटेस्टेंट उन 3 के अलावा अगर उस स्टेपर को चलाते हैं, तो फिर वो 2 घंटे के ट्रेंड इंक्लूड करेंगे कि क्या किसके लिए कैसे वोट आए, उस हिसाब से फैसला होगा। और अगर वो 3 घंटे तक उसे चलाते रहते हैं कंटिन्यूअस, जो कि बाकी के कंटेस्टेंट हैं, तो तीनों घंटे के वोटिंग ट्रेंड्स ओपन इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि अभी इस टास्क के लिए उन्होंने वोटिंग लाइंस ओपन कर दी हैं। और जो वो 3 हैं जो वीक कॉन्टेस्टेंट हैं वो उस पहाड़ पे खड़े रहेंगे, वो उनसे बातें कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए चलाओ, ये सब करके कन्विंस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इनके यहाँ पे कितने फ्रेंड्स हैं, कौन इनके लिए इस स्टेपर को लगातार चलाते रहना चाहेंगे, कौन होंगे वो लोग। तो गाइस टास्क के बीच में ना थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई है। रणवीर शूरी शोरी, आई थिंक यार, अगर मैं किसी का सरनेम गलत बोल दूँ ना तो फिर प्लीज़ मेरे को ज़रा माफ़ करना। बट रणवीर और लव के बीच में, और लव और विशाल ने चला तो उसके लिए मनीषा जी के लिए, बाकी सब ने ऑलमोस्ट चला है चंद्रिका जी के लिए। बट टास्क इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। 3 घंटे पूरा वो चलता रहा साइकिल जो था, पैडलिंग ये लोग करते रहे लगातार। और अब अभी रिजल्ट आने में टाइम है। फिर से जाके ना लव और रणवीर फिर से भिड़ गए हैं। मतलब एक्चुअली रणवीर की भी थोड़ी गलती थी, उसने लव की थोड़ी सी नकल उतारी, तो फिर उसको भी थोड़ा सा, अब तब उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला बट अब उससे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो दोनों फिर से एक आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी ना कंटेस्टेंट से टास्क समझने में भी ना गलती हो गई थी। बेसिकली उन्हें करना क्या था कि बॉटम में थे पॉलमी और मनीषा। तो अगर उन्हें चंद्रिका को चाहते थे ना कि वो बॉटम में ना आ जाए, तो उन्हें स्टेपर नहीं चलाना था। लेकिन इन लोगों ने टास्क को उल्टा समझा और चंद्रिका को सेव करने के लिए वो चलाते रहे, जिससे कि उसके निकलने की जो पॉसिबिलिटी थी वो उतनी हाई रही। बट फिर भी वो सेफ हो गई है। और बॉटम 2 में अब हैं पॉलमी और मनीषा। तो बिग बॉस ने पर्सनली सारे कंटेस्टेंट को मैसेज किया है कि आप इन दोनों में से किसको निकलवाना चाहते हो, उसका मैसेज मुझे सीक्रेटली करो।
वापस मतलब इस मैसेज पे रिप्लाई दो और इसके बारे में किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है आप लोगों को। तो गाइस फाइनल जो कॉल थी ना वो लेनी थी बाहर वाले को। मुझे भी जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि बाहर वाला है कौन, बट उसके फैसले के अकॉर्डिंग पॉलमी और मनीषा में से उसने पॉलमी को बाहर भेजना डिसाइड किया। तो पॉलमी इवेक्ट हो चुकी है एपिसोड नंबर 13 में। तो गाइस मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा जानने में कि आखिर बाहर वाला है कौन, बट उसके फैसले के अकॉर्डिंग उसने चूज किया है पॉलमी को बाहर भेजना। और इसकी प्रेडिक्शन अरमान मलिक ने पहले ही की थी कि मनीषा अच्छा खासा चुगली लगाने में टाइम देती है, इसलिए उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। निकाला जाएगा तो पॉलमी को ही बाहर। तो कहीं ना कहीं खुसर पुसर भी हो रही है कि ऐसा तो नहीं वो बाहर वाला अरमान मलिक ही है। तो गाइस मुझे ना यहाँ पे लव और विशाल की जो फ्रेंडशिप वाली केमिस्ट्री है ना देखने में अच्छी फिलहाल तो लग रही है। देखते हैं कितनी आगे तक ये दोस्ती जाएगी। पॉलमी हो चुकी है बाहर और बोमाई को बोमाई बुलाने के पीछे इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ है पूरे इस वाले एपिसोड में कि ये बुला सकता है, तुम बुलाओ, तुम मत बुलाओ और तुम चुपके से बुलाओ। जस्ट बिकॉज सना ने बोला, सना मकबूल ने बोला बोमाई को कि ये नाम तो मैंने तुम्हें दिया था तो ये तो मैं ही बुलाऊंगी और कोई नहीं बुला सकता है। तो ये वाला जो डिस्कशन है पूरे एपिसोड में देखने को बहुत ही ज्यादा मिला। आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है बताना मुझे। फिलहाल मेरा ऐसा कोई फेवरेट तो नहीं है, बट अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है देखने में तो या फिर मैं चाहूंगी जो लोग आगे तक जाए वो मलिक फैमिली और लव में से, इवन विशाल भी ठीक है, इनमें से कुछ कोई आगे जाना चाहिए। बिकॉज ये सारे यूट्यूबर्स हैं विशाल को छोड़ के, मलिक फैमिली और लव इनको मैंने ऑन ऑफ करके देखा हुआ है पहले स्क्रीन पे, मतलब यूट्यूब पे। बिकॉज ऑनेस्टली मैं बताऊं मैंने बाकी लोगों को इतना ज़्यादा कहीं देखा है नहीं। शिवानी भी यूट्यूबर है बट मैंने उसके बारे में पहली बार बिग बॉस में आने के बाद ही जाना। तो आप फिलहाल किसको सपोर्ट कर रहे हो या आपको कौन अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए? बिकॉज आई नो टाइम के साथ थोड़े हम लोग के व्यूज़ भी बदलते रहते हैं। अभी तो सिर्फ दूसरा ही हफ्ता हुआ है, तो आप भी मुझे अपना जो भी आपको पसंद आ रहा है एज ऑफ नाउ ज़रूर बताना कमेंट्स में। मिलती हूँ कल नए एपिसोड के रिव्यू के साथ, रिकैप के साथ। बाय बाय, टेक केयर।